सबको बताने आई हूँ गुड टच और बैड टच। गुड टच बैड टच मालूम है किसी को? एकदम सिंपल है ना। अरे क्या मैडम क्या बता रही है? गुड टच क्या होता है नहीं मालूम, और बैड टच ये भी नहीं मालूम। जब किसी तितली को हम हल्के से छूते हैं उड़ जाती है ना, उड़ जाती है ना, कि अपने हाथ में आके बैठ जाती है, बोलती मेरे को क्या नहीं ना, ठीक। तो उसी तरह से औरत का शरीर, एक लड़की का शरीर, उसमें कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहां पर स्पर्श करना किसी को भी अलाउड नहीं है। कोई बता सकता है वो कौन से पार्ट हैं बॉडी के? आप सामने कम 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 आ जाओ, आप इधर आइए। हाँ, आप बताओ कि कौन सा पार्ट ऐसा है जहां पर हाथ टच नहीं करना चाहिए किसी ने भी? एकदम सिंपल बता दो। अगर कोई आके आपको आता है तो क्या करेगा? शेक हैंड करेगा, चलेगा? हाँ, हाथ मिलाएगा तो चलेगा ना, पर क्या ऐसा कुछ करेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। कहाँ हाथ लगाएगा तो अच्छी बात नहीं मानी जाती। हाँ, आ जाओ। ठीक है, चलो। वॉलंटियर्स है वो एकदम खास। शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पर हाथ लगाया तो अच्छा नहीं माना जाता है? और क्या बताया इसने? क्या बताया? ब्रेस्ट। बिल्कुल डरो मत, ये हमारे ही शरीर का हिस्सा है। तो ब्रेस्ट को यदि किसी ने हाथ लगाया सिर्फ हमारे अलावा और डॉक्टर के अलावा, तो दिस इज बैड टच। सेकेंड पार्ट कौन सा है? मैं बताती हूँ, ये थोड़ा शर्मा रही है। पहले तो ना आप सब लोग अपनी शर्म निकालो। हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं ताकि आप लोगों को एकदम हमारे साथ में एकदम मिक्स कर लें। तो हमारे शरीर का ना 3 ऐसा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक तो सबसे पहले हमारे होठ, हमारे इधर का जो हिस्सा है वो हमारी खुद की छाती यानी कि ब्रेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा थाइस और ये वाला हिस्सा। समझ में आ गई सबको? है ना? तो यहाँ पर यदि किसी ने धोखे से भी हाथ लगाया, थोड़ा सा भी स्पर्श किया, तो दैट इज बैड टच। ठीक है, यानी कि खराब स्पर्श, अच्छा स्पर्श नहीं माना जाता वो। और कोई भी हमारे शरीर के, जब हम नहाते तो हमको तो लगाना ही पड़ता है, तो हम खुद या फिर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है। तो डॉक्टर को चेक करने के लिए यदि कभी हाथ लगाना पड़ा तो अदरवाइज दुनिया में किसी को भी इस हिस्से को हाथ नहीं लगाने देना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले अपने होठ हो गए, इधर का गर्दन के आसपास का हिस्सा हो गया, अपनी छाती हो गई, और ये वाला हिस्सा साइड ऑफ थाइस, ये किसी को भी टच नहीं करने देना है। ठीक, अब अभी ना हमारे इसमें हम बोलते हैं कि जैसे 3 सर्कल होते हैं। सेफ सर्कल कौन सा है? तो पहले हम 3 सर्कल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला सर्कल है, सर्कल है मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहला सर्कल है हमारे खुद की माँ, सबसे सेफ सर्कल है। यदि कुछ बात होती है, कुछ होता है, यदि वो हाथ लगाते हैं तो चलता है, तो पहला वो है। दूसरा है, उसमें आ जाते हैं डॉक्टर्स, और यदि ऐसा कभी कुछ रहा तो डॉक्टर्स को भी हाथ यदि लगाना है कुछ चेक करने के लिए, तो साथ में कोई तो भी एक, या तो माँ या फिर कोई भी एक पास में चाहिए। ठीक है, और थर्ड उसमें फिर टीचर कभी आ सकती है। सब जब अचानक स्कूल में कुछ हो गया है और कुछ देखना है टीचर को, तो टीचर ओनली कैन टच, वो भी फीमेल टीचर, मेल टीचर नहीं। ठीक है, तो कभी भी यदि किसी ने आपसे बात करते करते ऐसे शेक हैंड किया, इट्स ओके। पर यदि हाय कैसी हो बेटा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे हो बेटा, कैसे हो, बोलो ना, अच्छी बात है नहीं? तो ऐसे टाइम पर क्या करने का है? हाँ चटक देने का सर, या फिर हमारी हिंदू संस्कृति में हमको क्या बताते हैं, है ना, या फिर हम करते हैं सलाम, है ना, सलाम करते हैं या नमस्कार करते हैं ना। क्यों करते हैं? दूर से, ताकि किसी को टच ना करना पड़े। पर वही किसी ने ऐसे किया तो हाथ झटक देने का, ताकि सामने वाले को ध्यान में आ जाएगा कि ये लड़की समझदार है और इसके किसी भी चीज़ को हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हर लड़की को अपने खुद की रक्षा करना आना चाहिए। ऐसा कोई मौका आया, ऐसा कोई मौका आया, कभी होता है पब्लिक प्लेस में होता है, या बहुत से ऐसे छोटे हम पढ़ते रहते हैं। ऐसा कोई मौका आया तो अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कोई बता सकता है? समझो ऐसा कोई मौका आया तो क्या करने का है? एक तो पहले तो बिल्कुल उसको नो बोल देना, झटका देने का है, या उस जगह से हट जाने का है, या फिर जोर से चिल्लाने का है, नो नो
यदि यदि किसी ने ऐसा कुछ किया, आप लोग हंसिए मत, ये कभी ना कभी सबके लाइफ में ऐसा मौका आएगा और तब आप लोग याद करोगे कि हमारे स्कूल में एनएमसी से मैडम आई थी, डॉक्टर मैडम आई थी, उन्होंने ये बताया था, और तब दिमाग में घंटी बजेगी। कभी कोई ऐसा मौका आया तो अपने खुद की रक्षा करना आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में ऐसे कौन से 3 औजार हैं जो एट ए टाइम कहीं पर भी रहते हैं? मेरे पास में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मेरे पास में 3 ऐसे औजार हैं। अभी है मेरे हाथ में औजार, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट। क्या क्या? नाखून, पैर। ठीक, तो उसने अच्छा बताया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश बेटा। सबसे पहले तो दांत, सामने वाला वही खल्लास, काट दिया ना, काट दिया ना, अपने दांत बहुत मजबूत होते हैं, किसका से काट दिया ना वही तलमला जाएगा, डर जाएगा और छोड़ देगा, ठीक है। दूसरे नाखून, नाखून ना कटे हुए भी रहे ना, पर इतने वो होते खास खास, चेहरा ही ना छोड़ने देगा, खल्लास। तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये लड़की मेरे बस में आने वाली नहीं है, बिकॉज ही हैज गिवन यू बैड टच, और ये बैड टच उसको पसंद नहीं आया है, ठीक है। तीसरा, पहले हो गया दांत, दूसरा हो गया नाखून, तीसरा क्या है मालूम है क्या? अपनी ये जो कोहनी रहती है ना, ये सॉरी कोहनी नहीं, ये नीज का जो पार्ट रहता है ना, घुटना एकदम मजबूत है। कैसे करने का? यदि ऐसा किसी ने कुछ किया, कहाँ पे मार रहे हैं? बीच वाले उसके पार्ट सीधा। और ना जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, वैसे ही सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, अरे बच्चों ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी ये मौका आया ना तो ये जरूर देखना। तो सबसे पहले तो पूरा आत्मविश्वास चाहिए कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मैं पूरी तरह से एम्पावर्ड हूँ, मुझे कोई ऐसे गलत काम नहीं करवा सकता, गलत काम करने के लिए उत्साहित नहीं कर सकता। तो मेरे दांत, मेरे नाखून और तीसरा जो अपना घुटना है ना, उसको उस बीच वाले हिस्से में क्यों? क्योंकि ना पुरुष के शरीर में सबसे नाजुक हिस्सा रहता है, उसके वहाँ के जो हिस्से के नीचे जो दो गोटी होती है ना, आपने बच्चे को तो देखा होगा ना, तो वो जो है इतना नाजुक होता है कि किया ना, जितनी भी ताकत हो उतनी लगाओ, अल्लाह का नाम लो और लगाओ, इतना तलमला जाएगा, जमीन पे पटक के तड़प नहीं लगेगा। और मैं क्या करती हूँ हमेशा मालूम है क्या? अपनी पर्स में या उसमें एक सेफ्टी पिन अटका के रखती हूँ, सेफ्टी पिन अटका के रखती हूँ। ऐसे चल रहे हैं और किसी को ध्यान में आए ना, खोल लिया धीरे से, एक सादी छोटी सी सेफ्टी पिन, पर सारी जादू की कड़ी है, क्योंकि ना किसी को ऐसे ना खोलो, कुछ करो, वही डर से वो तड़पने लग जाता है। तो फिर से बताती हूँ, गुड टच और बैड टच। गुड टच यानी जब हम स्कूल से आते हैं, मम्मी हमको बोलती, ओ बेटा बहुत थक गया तुम, चलो मामा कर रही है, तो अच्छा अपने को ध्यान में आ जाते। वो स्पर्श में ना, हर औरत के अंदर ना एक ताकत है, एक शक्ति है जो कुदरत ने उसे दी है, वो पहचानती है उस चीज को। पर उस चीज में यदि गुड टच है तो ठीक, बैड टच रहा तो हमको उसी तरह से रिएक्ट करना है, हमारी अपनी खुद की ताकत सामने वाले को दिखलानी है। हम कमजोर नहीं हैं, हमें खुदा ने इतना ताकतवर बनाया है, और वो ताकतवर बनाने के पीछे वजह यह है कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है कि हम अगली जनरेशन पैदा कर सकते हैं। आदमी बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं। तो वो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है कि हमें भगवान ने वो ताकत दी है, हमें खुदा ने वो ताकत दी है, और उस ताकत को अपने आप में इतना ज्यादा समाहित कर लो कि यदि कोई भी मुसीबत आए, कोई भी मुश्किल की घड़ी आए, तो अंदर से आत्मविश्वास होगा, अंदर से कोई डर नहीं होगा, तभी आप ऐसी मुसीबत का सामना कर सकेंगे। अदरवाइज जैसे छोटी सी बात हम पैड की बताते हैं आपको, एमसी के पैड की, और आप कितने छुई मुई से हो जाते हो। क्यों भाई? आगे का भविष्य भारत का तो आप ही के हाथ में है ना, है कि नहीं? तो इसलिए वो ताकत, वो पावर अंदर से आनी चाहिए कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मुझे खुदा ने इतनी बड़ी ताकत दी है, और उसका इस्तेमाल मैं ऐसे कोई भी गलत टाइम आने पर, गलत वक्त आने पर खुद पर इस्तेमाल करूंगी, और मेरा यूटिलाइजेशन नहीं होने दूंगी। ठीक है? ओके, समझ में आया सबको? किसी को कुछ पूछना है? नहीं, किसी को एक तो क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा तो खत्म ही नहीं होगा।
कोई भी लड़की एक क्वेश्चन पूछो तब आज का लेक्चर हमारा खत्म होगा और पिक्चर फिर दिया। आपको अगर अपने पीरियड्स के बारे में पूछना होगा तो कोई गलत पीरियड नहीं है 2 से 3 महीने तो नॉर्मल है कैसा उसको दवाई करवाना क्या है अभी 16 इयर्स तक 15 या 16 इयर्स तक रेगुलराइजेशन होने के लिए टाइम लगता है, जो एक्सिस है वो डेवलपमेंट के लिए टाइम लगता है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 महीने के बाद आए, लेकिन कम